गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड रिसर्च सेंटर रजमा में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं कैलेंडर ट्रिक, यानी कि कंपटीशन लेवल में जितना भी आप एग्ज़ाम देते हैं, लगभग हर एग्ज़ाम में रीजनिंग में कैलेंडर से प्रश्न आता ही है। तो अगर कैलेंडर से किसी भी प्रकार का प्रश्न आएगा और इस वीडियो को आप बढ़िया से देख लेते हैं तो हमको नहीं लगता कि आपको प्रश्न छूटेगा। और हम पूरे दावे के साथ कहते हैं कि जैसा हमने ट्रिक बनाया है ऐसा ट्रिक आपने या आपको कोई भी टीचर कभी भी नहीं पढ़ाए होंगे। और आप इस पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो सबसे पहले काम कीजिए कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि इस प्रकार का जो भी वीडियो बनाएं या फिर इसी का पार्ट 2 आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये कैलेंडर का मान लीजिए कि आप आखिरी वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा किसी भी प्रकार के वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, ये मेरा विश्वास मानिए आप। हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। नहीं विश्वास है तो आप बड़े ध्यान से देखिए इसको और जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसे फॉलो कीजिए। पहले हम लोग इस वीडियो में सिर्फ इसका जो भी ट्रिक है वो देखेंगे, और जब आप ट्रिक याद कर लीजिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में इससे जितना भी प्रश्न बनता है हर एक टाइप का सभी को हम लोग देखेंगे, बनाएंगे, है ना। तो ट्रिक देखते हैं सबसे पहले मंथ का। इसमें तो मंथ में जैसे जनवरी है तो जनवरी का कोड हम लोग याद करेंगे। जनवरी का कोड कितना याद रखेंगे? 1। अब 1 क्यों याद रखेंगे? तो जनवरी महीना है पहला के लिए कोड 1 हो गया। अब वही फरवरी है तो फरवरी का कोड याद रखेंगे 4। इसका कोई ट्रिक नहीं है, 4 याद आपको याद रखना ही रखना है। मार्च का कोड 4 हो जाएगा। अप्रैल का कोड 0। अप्रैल का 0 कैसे? अप्रैल यानी 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? मूर्ख दिवस। क्या मनाया जाता है? मूर्ख दिवस। तो मूर्ख को क्या मिलेगा? तो मूर्ख को कुछ नहीं मिलेगा, सुन्ना मिलेगा, लड्डू। तो लड्डू मतलब सुन्ना। तो अप्रैल को 0 कोड हो गया अप्रैल का। वही मई, तो मई का कोड 2 होता है। इसको ऐसे याद रखिए, 2 प्रकार की माँ होती है। अरे कहना क्या चाहते हो? एक माँ जो हमें जन्म देती है और दूसरी माँ जो धर्म पत्नी की माँ होती है, वो भी तो अपना ही माँ होती नहीं। तो माँ 2 प्रकार के, इसलिए मई मतलब माँ का कोड 2। आगे जून का कोड होता है 5। जून मतलब समझिए जू मतलब ढीला। तो ढीला को कैसे खोजते हैं, नोचते हैं? 5 उंगली से। 5 उंगली से हम लोग नोचते हैं उसको। 5 उंगली मतलब 5। जून का कोड 5। इसी प्रकार जुलाई, तो जुलाई का कोड क्या है? 0। जुलाई मतलब समझिए लाई। जुलाई मतलब लाई, तो लाई कैसा रहता है? गोल, तो 0 हो जाएगा। वैसे अगस्त का कोड क्या है? 3। तो 3 इसको ऐसे याद रखिए, अगस्त मतलब 15 अगस्त। अगस्त मतलब 15 अगस्त। तो 15 अगस्त क्या है? राष्ट्रीय त्यौहार है, नेशनल फेस्टिवल है। तो राष्ट्रीय त्यौहार कौन कौन है? एक है 26 जनवरी। ये क्या है? 26 जनवरी। और एक है कितना? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर क्या होता है? महात्मा गांधी जयंती होता है। तो 3 को क्या है? नेशनल फेस्टिवल है, इसलिए इसका कोड क्या याद रखेंगे? 3। सितंबर के लिए कोड याद रखिए 4, अक्टूबर के लिए 1, नवंबर के लिए 4 और दिसंबर के लिए 6। दिसंबर बड़ा महीना है, लिखते हैं जब DECEMBER, है ना। तो दिसंबर के लिए क्या होता है? बड़ा महीना है तो 6। वैसे ही सितंबर बड़ा महीना है तो 6। और अक्टूबर को याद रखिए 1 होता है, नवंबर को होता है 1। ट्रिक है, इसे बनाए अपना हिसाब से। अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आपको हर हाल में इसको कोड याद रखना है। यही मान के चलना है कि यही कोड होगा, सबसे सस्ता कोड है, सबसे आसान कोड है। नहीं समझ में आया तो अब कुछ नोट्स हैं जो
हिसाब बनाते समय यूज होगा, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, डेट निकालते समय वर्ष में 4 से भाग लगाएंगे। क्या करेंगे, वर्ष में 4 से भाग लगाएंगे, और भाग देने के बाद जो भी भागफल आएगा उसको वर्ष में ही जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए कि हम डेट दिया रहेगा 2005 में कुछ रहेगा इस तरह से, 2005 को निकालना है डेट, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 4 से पहले भाग लगाएंगे। 4 से भाग कहाँ लगाएंगे, अंतिम के 2 अंक में। 4 से भाग लगाए तो कई बार कटेगा, एक बार उतरेगा 1, तो जो शेष बचता है उसे मतलब नहीं, भागफल से मतलब। भागफल कितना बचा है, 1 को इसी में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2006 आ जाएगा। तो 2006 आया तो फिर से इसमें लास्ट वाला को 2 अंक लेंगे, यानी 6 आया तो सिर्फ 6 को ही लेके चलते हैं। अब 6 में क्या करेंगे, तो 7 से भाग लगाएंगे। किससे भाग लगाएंगे, 7 से। और जो भी शेषफल आएगा कट करके उसको हम लोग हाथ में रखेंगे और उसका प्रक्रिया आगे करेंगे। फिलहाल में आप इसको ऐसे समझिए, ये पहला नियम हो गया। अभी आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, जब इसका यूज करेंगे हम लोग हिसाब में ना, उस समय ज़्यादा समझ में आएगा। अभी आप सिर्फ देखते चलिए। वही अगर 2000 के रूप में साल रहे तो क्या करेंगे, तो उत्तर जो भी आएगा उससे 1 घटा लेंगे। ठीक, पहला दूसरा नियम हुआ। तीसरा में अगर 1900 के रूप में साल रहे तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। क्या परिवर्तन नहीं करेंगे, तो जो घटाने वाला काम किए तो 2000 के रूप में रहता था, उसी प्रकार 1900 के रूप में रहेंगे तो कुछ घटावट अभी नहीं करेंगे। लेकिन 1800 के रूप में रहेगा तो 1800 के रूप में रहेगा तो 2 जोड़ देंगे। समझ रहा है ना। जैसे 2000 का मतलब क्या हुआ, 2005 हो सकता है, 2030 हो सकता है, ऐसे करके साल रहेगा। 2012 4 ऐसे करके, 1900 में 1905, 1910, 1920 ऐसे करके रहेगा। इस समय कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। 1800 में 2 जोड़ देंगे, और वही 1700 के रूप में रहेगा तो 4 जोड़ देंगे बस। अगला पॉइंट है कि जनरल ईयर में पहले 11 जोड़ा जाता है और पुनः उत्तर नहीं आने पर 6 जोड़ा जाता है। इसमें आपको प्रश्न रहेगा, जैसे कह देगा कि 2011 अभी साल है, तो मान के चलिए ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहेगा, कहेगा कि इसी के डेट जैसा कैलेंडर में कौन सा वर्ष आएगा, तो उस आधार पर अगर जनरल ईयर रहेगा, पहले हम लोग 11 जोड़ के देखेंगे, और 11 पर आंसर नहीं आया तो लास्ट में 6 जोड़ेंगे, इससे आंसर आ जाएगा। तो इसका यूज करेंगे। जनरल मतलब समझते हैं, जनरल ईयर होता है जिसमें 365 दिन का साल लगता है, और वही एक होता है लीप ईयर। तो लीप ईयर उसमें क्या होता है, 366 दिन का साल लगता है। यही दोनों में अंतर है। और वही लीप ईयर अगर रहेगा, 2 बार लिखा गया लीप ईयर रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, सिर्फ 28 जोड़ेंगे और आंसर हम लोग को आ जाएगा। इतना पॉइंट समझ गए। कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे लीप ईयर अगर रहता है तो लीप ईयर में जनवरी या फरवरी रहेगा तो उत्तर में 1 और घटा लेंगे एक्स्ट्रा। जैसे आप उधर देखे थे कि अगर 2000 के रूप में साल रहता था तो उसमें क्या करते थे, 1 माइनस कर देते हैं। 1700 के रूप में रहता था तो क्या करते थे, +4 कर देते थे। 1800 के रूप में रहता था तो क्या करते थे, +2 करते थे। वही 1900 के रूप में रहता था तो क्या करते थे, 1900 में कोई भी चेंज नहीं करते थे, यानी नो चेंज इसमें करते थे, है ना। उसी प्रकार अगर लीप ईयर रहे, लीप ईयर क्या होता है, तो जिसमें 4 से भाग लगाते हैं तो पूरा पूरी कट जाता है, लीप ईयर कहलाएगा। जैसे 2000 हो गया लीप ईयर, 2004 हो गया लीप ईयर, है ना, 2008 हो गया लीप ईयर, ये सब क्या है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर का अगर साल रहेगा तो उसमें जनवरी या फरवरी रहेगा, यह दोनों में से कोई भी एक महीना रहेगा तो उसमें 1 और घटाएंगे। सब सारा पॉइंट याद रखिए। अब आ जाते हैं दिन पर। जैसे दिन में संडे, तो संडे का कोड 1, यानी कि इसको आसान बनाने के लिए हम लोग ऐसे कर दिए हैं, संडे को पहला दिन मान लिए सप्ताह का, तो पहला दिन के लिए 1 कोड, दूसरा दिन के लिए 2 कोड, तीसरा दिन के लिए 3 कोड, है ना, चौथा के लिए 4, पाँचवा के लिए 5, छठा के लिए 6 और सातवां के लिए 7। यानी संडे पहला दिन है तो कोड हो जाएगा 1। वही मंडे दूसरा दिन है तो मंडे के लिए 2। वही ट्यूसडे तीसरा दिन है तो 3, वेडनेसडे चौथा दिन है तो 4, थर्सडे पाँचवा दिन है तो 5, फ्राइडे छठवां दिन है तो 6, सैटरडे सातवां दिन है तो 7। और यहाँ पर 7 या तो 0 भी याद रखिए। 0 क्यों, जिसे दिखे थे लास्ट में कि 7 से भी हम भाग लगाते हैं साल में, तो 7 से जब भाग लगाएंगे 7 को तो क्या हो जाएगा, 1 बार कटेगा, यानी 0 इसमें आ जाएगा, शेषफल 0 आया। तो इसीलिए इसका कोड होता है या तो 0 हो जाए या फिर 7 होता है।
तो पहले आप एक बार इसको बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा, कोड को बढ़िया से याद कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट को लेकर भी आप याद कर सकते हैं। अब बढ़िया से जब आपको याद हो जाएगा ना, तो इसका अगला पार्ट में सारा हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को। तो आपसे मिलते हैं अगले पार्ट का वीडियो में।